कक्षा 5वीं हिंदी प्रश्न बैंक में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो पाठ है वो है राष्ट्र प्रहरी। सही उत्तर चुन करके टिक का निशान लगाना है। इनमें से रसद का अर्थ है, रसद किसको बोला जाता है? तो रसद जो है आपके भोजन सामग्री को कहा जाता है। ठीक, इनमें से कुशल का विलोम शब्द है, कुशल का विलोम शब्द अकुशल होगा, अकुशल। फिर हम देखें, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है किस पर? सीमाओं की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा सेना पर उसका दायित्व होता है। ठीक, सैनिक हरदम रहता है, सजग रहता है, कमजोर रहता है या लापरवाह? सजग रहता है, हमेशा जागता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से शुद्ध शब्द है अनुशासन। अनुशासन और अनुशासन, देखिए अलग अलग अनुशासन है, उसमें मात्रा और वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं। यहां पर देखिए कि यहां पर होना चाहिए था शक्कर का श, लेकिन नहीं है। यहां पर देखें तो ये छोटे को मात्रा होना था, तो यहां पर भी नहीं है, इसलिए स क्या है? इसका सही उत्तर होगा अनुशासन। वीरता शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय वीरता। तो वीरता में क्या है? ता है, तो यहां पर ब इसका सही उत्तर होगा ता। राष्ट्रीय पर्व है दीपावली, दशहरा या 15 अगस्त? 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है। बाकी हम दोनों पर्व की बात करें तो ये हिंदू पर्व है। अच्छे विद्यार्थी का गुण है, अच्छे विद्यार्थी का अनुशासन गुण है। ठीक है, वीरता भी है और कठोरता। देखिए अच्छे विद्यार्थी का यदि गुण हम देखें तो अनुशासन को हम प्रमुख मानेंगे, तो इसलिए अनुशासन। नीचे दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर लिखना है। और यहां पर है आपका अनुच्छेद, घटना युद्ध के समय की है। यहां पर देखिए घटना युद्ध के समय की है, पूर्ण विराम लगा लीजिए। जर्मनी की सेना के एक उच्च अधिकारी अपने कुछ सैनिकों के साथ युद्ध घोड़ों के लिए घास एकत्र करने निकले। ठीक है, और उसके बाद है उन्हें रास्ते में एक किसान आता मिला। यहां पर हम लिख सकते हैं पूर्ण विराम। और उन्होंने उसे पकड़कर कहा, कहा के बाद हम निर्देशक चिन्ह। और चलकर बताओ, ये जैसे कोई कह रहा है तो उदाहरण चिन्ह को हम इस तरह से हम लगा सकते हैं। चलकर बताओ कि इस गांव में किस खेत में अच्छी फसल है? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। हमें अपने घोड़ों के लिए चारा चाहिए, ये हो गया पूर्ण विराम। हम उसी खेत में से चारा लेंगे, ये इस उदाहरण ये इसका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद बेचारा किसान उनके साथ चल पड़ा। ठीक, चारों ओर खेत लहला रहे थे, सभी खेतों में शानदार फसल थी। सैनिक चाहते थे कि वहीं किसी भी खेत से फसल काट ले। ये इस प्रकार से आप चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें विद्यालय की पुस्तकालय में जाकर के पढ़ना कैसे लगता है? तो विद्यालय की पुस्तकालय में जाकर के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। फिर वहाँ शांति और एकाग्रता का माहौल होता है, ये तो सही है, जो पढ़ाई में मदद करता है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की किताबें होती हैं जिनमें से मैं नई जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। वहाँ का वातावरण मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है और मेरी सोच को विस्तारित करता है। किताबों के बीच समय बिताना बहुत सुखद अनुभव होता है। आपके स्कूल में पुस्तकालय है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक कॉर्नर तो जरूर रहता है जहाँ पर पुस्तकें जमी रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। तुमने अपने घर में कौन सा अच्छा काम किया है जिसके कारण से तुम्हें तारीफ मिली हो? ऐसा कभी काम किया है आपने बच्चों? तो उसको आप लिखें। वैसे एक यहाँ पर उत्तर है कि हाल ही में मैंने घर में अपने माता पिता की मदद की, और जब वे दोनों व्यस्त थे मैंने घर के छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और कमरे को व्यवस्थित करना किया। और जब मेरे माता पिता ने यह देखा तो उन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया। यह मुझे बहुत खुशी और आत्म संतोष देता है। ठीक है, हर किसी को तारीफ अच्छी लगती है। यदि आपका काम अच्छा रहे और अच्छे काम की तारीफ हो तो और भी अच्छा लगता है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा आपदा आती है, कठिनाई आती है। तो बाढ़, बाढ़ में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ठीक है, और
कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप जानते हो? तो बाढ़ एक तो प्राकृतिक आपदा है जिसमें पानी का स्तर बढ़ जाता है और भूमि को जलमग्न कर देता है, ठीक है, जिससे बीमारियां फैलती हैं और बहुत सारे संसाधन बह करके चले जाते हैं, है ना। इसके अलावा मैं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी जानता हूं, जैसे कि भूकंप हो गया, है ना। छत्तीसगढ़ में तो भूकंप कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए, पृथ्वी की सतह में अचानक से कंपन होता है, उसको भूकंप कहते हैं। सुनामी, सुनामी जो है तटीय प्रदेश में आएगा। तटीय प्रदेश कहने का मतलब यह है कि जो समुद्र के किनारे के स्थान है। फिर समुद्र में आए भूकंप के कारण विशाल लहरें उठती हैं जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। चक्रवात किसे कहेंगे, है ना। चक्रवात जो है तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ अपने साथ जो है आने वाली जो तूफानों की स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं, ठीक है। चक्रवात में इस तरह से हवाएं ये तेज घूमती हैं, कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो, ठीक। सूखा, पानी की कमी के कारण कृषि और जल स्रोतों पर भी असर पड़ता है ना। जल स्रोत में पानी का स्तर जो है कम हो जाता है, सूख जाता है, ठीक, तो पानी की समस्या हो जाती है। अग्निकांड, जंगलों में या अन्य स्थानों पर आग लगने से फैलने वाली आपदा, अग्निकांड, ये तो मानव की लापरवाही का नतीजा होता है अग्निकांड, है ना, जिसके कारण से ये आपदा आ जाती है, ठीक है। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है ना। तुम घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता के लिए कौन कौन सा काम करते हो? देखिए यहाँ पर है, पहला तो बर्तन धोना, फिर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, फिर किचन में जो छोटे छोटे काम है जैसे कि सब्जी काटना, फिर हम चाय भी बना सकते हो, है ना। चाय बनाना आपको सीखना होना चाहिए, सीखना आना चाहिए, है ना। घरों की सफाई में मदद करना, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं जिसमें आप अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं और घर का वातावरण साफ सुथरा बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होते हैं? एक अच्छे विद्यार्थी के लिए जो निम्न गुण होते हैं वो है समय प्रबंधन। आपको हर काम सही समय में करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, हर काम को समय पर करना आना चाहिए। फिर हम देखते हैं ईमानदारी, हमेशा सही और ईमानदार तरीके से काम करना आना चाहिए आपको। परिश्रम, कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत करना है आप लोगों को। आत्मनिर्भरता, खुद से निर्णय लेना, है ना, अपनी जिम्मेदारी खुद को समझना है और अपनी जिम्मेदारी निभाना आना चाहिए। सकारात्मक सोच, यानी हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, हार नहीं मानना है। फिर हम देखें सहयोग, दूसरों की मदद करना और समूह कार्य में भाग लेना, ये आप लोगों को आना चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। तुम दूरदर्शन पर 26 जनवरी एवं 15 अगस्त तक को परेड का कार्यक्रम देखते होगे। क्या तुम परेड की जगह पर जाकर के कार्यक्रम देखना चाहोगे और क्यों? देखिए लगभग तो समय हो ही जाता है, 11 बजे तक जो है स्कूलों की कार्यक्रम जो है लगभग समाप्त सी हो जाती है। उसके बाद आप झटपट घर आते हो और टेलीविजन में देखते हो तो परेड आप लोगों को देखने को मिलता होगा DD1 जैसे चैनलों में। तो उस चीज को आपको लिखना है, हाँ मैं परेड का कार्यक्रम देखने के लिए उस जगह पर जाना चाहूंगा। यह एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय उत्सव है जो देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। परेड में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सैन्य बलों की ताकत का अनुभव, अद्भुत प्रदर्शन होता है। इसे अपनी आंखों से देखना एक गर्व का अनुभव होगा और यह मेरे लिए यादगार अवसर होगा। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तुम पुलिस के बारे में जानते हो, वह क्या क्या काम करती है? देखिए पुलिस समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काम करती है। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो उसमें से पहला कार्य हम देखें तो अपराधियों को पकड़ना और कानून की के तहत कार्रवाई करना, ठीक है। फिर हम देखें यातायात नियमों का पालन कराना, फिर समाज में शांति बनाए रखना, आपातकालीन स्थितियों में मदद करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और अपराधों से बचाना। इस तरह से पुलिस के कार्य होते हैं। तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करते हो? देखिए जब मेरे घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा किस तरीके से करते हैं हम लोग? देखिए उसे आराम करने के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। साथ में डॉक्टर की सलाह लेकर के दवाई समय पर उसको देते हैं। उसे पानी, जूस या हल्का खाना पीना
इस प्रकार से उसको देते हैं, ठीक है। उसकी शारीरिक स्थिति पर ध्यान देता हूं और उसे मानसिक रूप से सहारा देता हूं। अगर जरूरत हो तो मैं घर के अन्य कामों में भी मदद करता हूं ताकि बीमार व्यक्ति को आराम मिल सके। तो ठीक है, ये काम आप करते होंगे। यदि आपके घर में माता पिता कोई भी यदि बीमार पड़ जाते हैं तो उनके हिस्से का काम आप लोग भी करते होंगे बच्चों, ठीक है। तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? तो बड़े होकर के मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं। मुझे बच्चों को पढ़ाने और उन्हें जीवन में सफलता के रास्ते पर मार्गदर्शन देने में बहुत खुशी मिलती है, जैसा कि मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उन्हें अच्छे मूल्य, ज्ञान और कौशल सिखाना चाहता हूं ताकि वे समाज में अच्छा योगदान दे सकें। शिक्षक बनने से मुझे समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा और मैं अपने ज्ञान को दूसरे के साथ साझा कर सकूंगा। ये इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। डॉक्टर क्या काम करते हैं? तो डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, रोगों की पहचान करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ठीक है, उसका इलाज करते हैं, साथ में मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक उपाय बताते हैं। डॉक्टरों का काम क्या क्या है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट दे दिया है। रोगों का निदान करना, ठीक है, रोगियों के लक्षणों का विश्लेषण करके उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, पहला काम है उनका। फिर उसका इलाज भी करते हैं, केवल पता नहीं लगाते, इलाज भी करते हैं। रोगों के इलाज के लिए दवाइयां और उपचार निर्धारित करते हैं, लिखते हैं। फिर हो सके यदि कोई गंभीर स्थिति हो तो सर्जरी भी किया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन या सर्जरी भी कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देखें कि स्वास्थ्य सलाह भी देते हैं वो, स्वस्थ जीवन शैली किस तरह से आपको अपनाना है ना, आहार कैसा रहना चाहिए, नियमित व्यायाम करने के बारे में भी वो सलाह देते हैं, ठीक है, योग करने के बारे में। और साथ में हम देखें तो रोगों की रोकथाम, डॉक्टर जो है टीकाकरण, स्वच्छता और नियमित जांच के माध्यम से रोगों की रोकथाम करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोगों का काम भी बहुत एक महत्वपूर्ण है समाज में। आप इन चीजों के बारे में जानते ही हैं, उसको आपको लिखना है। वीरता का पुरस्कार किसे दिया जाता है? वीरता का पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह किए बिना साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया हो। और यह पुरस्कार उन सैनिकों, पुलिस कर्मियों या नागरिकों को भी मिल सकता है जिन्होंने युद्ध या प्राकृतिक आपदा या अन्य संकटों में अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया हो। एक बार मैं ऐसे ही देख रहा था मोबाइल में, तो एक लड़की है, एक ऑटो रिक्शा गिर जाती है, उसमें मतलब एक आदमी जो है फंस जाता है, तो उसको अपनी वीरता के साथ तुरंत उठाने का काम करता है, नहीं तो दम घुटने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती थी। लेकिन उसने ऐन वक्त में उसको बचा लिया, तो फिर उसको पुलिस लोग जो है उसको इनाम दे रहे थे, है ना, उसको पुरस्कृत कर रहे थे। तो ये वीरता का पुरस्कार, उसका साक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको साक्ष्य नहीं है तो कैसे आपको मिलेगा, उसके कोई वीडियो क्लिप इस प्रकार से या लोग जो है देखे रहेंगे, तो फिर इन चीजों को फिर वीरता पुरस्कार में शामिल किया जाता है। तो सराहनीय कार्य कौन कौन से हैं? सराहनीय कार्य हम देखें तो समाज सेवा, जिसमें जरूरतमंदों की मदद करना, अनाथों और गरीबों के लिए काम करना, यह है। प्राकृतिक आपदा में मदद में हम देखें तो बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की सहायता करना। फिर हम देखें तो शिक्षा में योगदान, बच्चों को शिक्षा देना भी एक सराहनीय कार्य है और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करना है। और फिर हम देखें स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें बीमारों की इलाज करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण में हम पेड़ लगाना या जल संरक्षण की बात हुई या प्रदूषण कम करने के प्रयास करना, ये सब सराहनीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। आप इन चीजों को लिख सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रश्न अभ्यास? अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक और अभ्यास लेकर के, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए।